एंड फैमिली, मैं और फिश एक डिवाइन जर्नी शुरू कर रहे हैं। आज हम दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे है। यहाँ से हमारी फ़्लाइट काठमांडू की है और काठमांडू से एक अनबिलीवेबल जर्नी शुरू करेंगे। माय ड्रीम प्लेस कैलाश मानसरोवर। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम्। Welcome to the Kathmandu, land of the Pashupatinath, and welcome to you in a Kailash Manasarovar. It's a spiritual yatra. हेलो, गुड मॉर्निंग, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये जो ब्रीफिंग अभी जिसने किया है वो रमेश सर है, हमारे ओजा टूर्स एंड ट्रैवल्स ग्रुप से। उन्होंने बहुत अच्छे से हमें मानसरोवर यात्रा के बारे में फ्रॉम स्टार्ट टू एंड तक समझाया। और आज हमें हमारी बैग्स, हमारी जैकेट्स, कैप, हर चीज़ हमें हैंड ओवर कर दी है, जो चीज़ हमें वहाँ कैरी करनी है। गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरम् मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम्। मेरे पीछे वाली जो बिल्डिंग है वो चाइना बॉर्डर की है, जो हमें बाय वॉक क्रॉस करनी है। सारी चेकअप होने के बाद होपफुली हम तिब्बत पहुंच जाएंगे सून एज। सो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरम्। Happy birthday to you, happy birthday dear Krish, happy birthday to you. प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हम सांगा से निकल गए हैं टुवर्ड्स मानसरोवर और रास्ते में हमको एक अलग ही एनवायरनमेंट देखने को मिलने वाला है। हमें डेजर्ट मिलने वाला है, सैंड ड्यून्स देखने को मिलने वाली है। सो एवरीथिंग वी गोइंग टू सी ओवर देयर, माउंटेन्स, रिवर्स, sand dunes. तो can't wait, like I said before. तो let's go मानसरोवर। मेरे पीछे जो रिवर है वो ब्रह्मपुत्र रिवर है। हमारे जो ग्रुप मेंबर्स है
हम कैलाश मानसरोवर यात्रा वाले सब यहाँ से पानी कलेक्ट कर रहे हैं और उसका दर्शन कर रहे हैं। ये देखो सैंड ड्यून्स, ये कैलाश मानसरोवर के रास्ते में आता है। फ्रॉम सागा टू कैलाश मानसरोवर बीच में आते हैं। वी गेट टू सी ब्यूटीफुल माउंटेन्स, rivers and sand dunes all in one. प्रभो पाहि आपन्नमामि शशम्भो। हेलो, गुड आफ्टरनून, ओम नमः शिवाय। फाइनली हम मानसरोवर लेक के पास पहुंच चुके हैं। जो बैरियर दिख रहे हैं और पीछे जो पानी दिख रहा वो मानसरोवर लेक है। हमें कोई लोकल बस यहाँ से वहाँ तक लेके जाएगी, सो हम वेट कर रहे हैं उसे वहाँ जाने के लिए। और अभी बादल की वजह से मैं आपको कैलाश का टिप नहीं दिखा पाऊँगी, पर हमने तो देख लिया। हेलो, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। फाइनली हम मानसरोवर के तट पे पहुंच गए हैं। हम यहाँ से पानी लेंगे बॉटल्स में, और मेरी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रही मैं। सो फार हमने बाय बस मानसरोवर की 1/4 परिक्रमा कर ली है, बाकी है। गुणागार संसार पारं नतो। तुषाराद्रि संकाश गौरं गभीरं। मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम्। कल्लोलिनी चारुगंगा। लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और सबको याद कर रही हूँ, मेरे पूरे परिवार वाले को, ससुराल वाले, मैके वाले, मेरे फ्रेंड्स, मेरे दिल के करीब वाले फ्रेंड्स, छवि कत्याल, नीलम, तुम सबको याद कर रही हूँ मैं। और ये फीलिंग्स मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। हर हर महादेव। हेलो, गुड इवनिंग। मेरे पीछे जो आप लेक देख रहे हैं वो राक्षस ताल है। इसका पानी खारा होता है और मोस्टली यहाँ कोई जाता नहीं है, दूर से ही इसे देख लेते हैं। बिल्कुल अपोजिट मानसरोवर के अपोजिट ही है, थोड़े ही डिस्टेंस में, सो बोल सकते हैं आजू बाजू ही है। मानसरोवर का पानी एकदम मीठा और राक्षस ताल का पानी एकदम खारा है, सो ये सब कहते हैं। तो ये है राक्षस ताल मेरे पीछे। हेलो, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट मॉर्निंग इन मानसरोवर। It's freezing cold here. मैं उठी वैसे ही just only 5 minutes walk जहाँ हम रुके हैं वहाँ से मानसरोवर का व्यू है। हम जा रहे हैं मानसरोवर। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। सदा सज्जनानंद दाता चिदानंद संदोह मोहापहारी। हम हाफ डे यहाँ मानसरोवर में है। ये हमारा बाथरूम है जहाँ हम बाथ लिए हैं। हम सब ने टेंट के अंदर मानसरोवर का पानी लाया है, थोड़ा सा वार्म करके हम सब ने एक एक करके यहाँ बाथ लिया है। सो यू कैन सी, और यहाँ पे और कोई व्यवस्था है नहीं, बहुत ही कॉमन टॉयलेट है जो सब यहाँ जितने भी लोग आते हैं रहने के लिए उन सबको यही
यही टॉयलेट्स और ये ऐसे ही टेंट में ही नहाना है। इस चैलेंजिंग है बहुत से लोगों के लिए, पर मैनेज कर लिया सब ने। यही जगह है जहाँ हम सब रुके हैं, इस छोटी सी जगह में। आमने सामने बेड्स है, लेडीज़ और मैन सामने सामने सब सो के हैं। हम हवन करने आए हैं। ओबियसली हमें नदी के पास हवन करने की परमिशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऐसे एरियाज़ बना के रखे हुए हैं जहाँ पे हैं सब ग्रुप वाले एक एक जगह पे हवन करते हैं। लाइक आई मेड अ वीडियो बिफोर कि आपको हाँ जी सो लाइक हमारे मधु जी कह रहे हैं कि मुझे हेल्प करना है, तो मैं अभी हवन की तैयारी में लग जाती हूँ। सून एज एवरीथिंग गेट्स रेडी हम आपको हमारा हवन कैसे चल रहा है बताते हैं। हवन की तैयारी चल रही है हमारे ग्रुप वालों की। पिक्चर लेना, पिक्चर फोटो श्रद्धा सत्यामाप्यते। ओम प्रत्येन दीक्षामाप्नोति दीक्षामाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धा सत्यामाप्यते। ओम प्रत्येन दीक्षामाप्नोति दीक्षामाप्नोति। थैंक यू सो मच निखिल काचला, मेरा पति देव, मुझे और क्रिश को इस वंडरफुल डिवाइन जर्नी में भेजने के लिए। We can never forget this whole our life, or we are so blessed to have you in our life. So Nikhil, thank you so much. Thank you words enough नहीं है, but still thank you so much. आखिर में वो दिन आ गया कैलाश के दर्शन करने का। आज हमारा डे 1 ट्रैकिंग है, करीबन 8 आवर्स का वॉकिंग रहेगा। हम अभी होटल से निकल के 10 to 15 किलोमीटर्स है यमद्वार, जहाँ से हमें एंट्री करनी है कैलाश की तरफ जाने के लिए। हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। हमारे दिलो दिमाग में सिर्फ शिव बसे हैं अभी। सो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हम माउंट कैलाश के साउथ वेस्ट पार्ट में पहुंच गए हैं। यहाँ से हमें काफ़ी क्लियर दिख रहा है साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ कैलाश। हम दर्शन कर लिए हमने, और अभी हम यमद्वार की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। वहाँ से हमारी जर्नी माउंट कैलाश की शुरू होगी। I'll show. See, weather is pleasant at the moment, little bit cloudy, पर अच्छा वेदर है। ये जो वाइट पार्ट दिख रहा है ये माउंट कैलाश का साउथ वेस्ट पार्ट है। दिस इज द यमद्वार। We entering भजे हम भवानी पतिं भावगं। यमद्वार में एंट्री की है। यहाँ पे फलातीत कल्याण ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सदा सज्जनानंद 3 बार परिक्रमा करनी है यमद्वार की। उसके बाद हमें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हमारे यमद्वार के दर्शन हो गए, वहाँ से हम निकले और परिक्रमा भी हो गई है। अब हम शिव की माला जपते जपते कैलाश की परिक्रमा करेंगे।
न यावत् पुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखौ गतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामेश शम्भो नमामीशमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् just on top of my head is कैलाश पर्वत, महादेव का घर, देवों के देव महादेव। ईस्ट फेसिंग कैलाश का व्यू है। काफ़ी लोग यहाँ के दर्शन करके वापस भी जा रहे हैं, पर हम तो आगे जाएंगे। मेरे पीछे ईस्ट फेसिंग कैलाश का व्यू है, साथ ही में वहाँ से पानी निकल रहा है। यहाँ जितने भी लोग हैं कह रहे हैं ये अमृत है जो कैलाश से बह रहा है। तो आइए अमृत लेते हैं। सबके नाम से मैं आज इस अमृत को पीती हूँ। सभी घर परिवार वाले, फ्रेंड्स, फैमिली, सभी के नाम से इस अमृत को क्या बोलते हैं, प्रसाद की तरह लेती हूँ। वेस्ट व्यू भी हो गया। फर्स्ट साउथ वेस्ट, फिर ईस्ट, और उसके बाद जो अभी मैंने जब पानी पिया, अमृत पिया सॉरी, वो वेस्ट फेसिंग था। तो मेरे तो पूरे जितने भी मेरे साथ वाले जितने हम मेंबर्स थे, ग्रुप वाले, सब आगे निकल गए हैं। क्योंकि मुझे टाइम लग रहा है, मैं सबका नाम लेके हर डायरेक्शन में जपमाला किया है और अमृत जी भर के पिया है। और ऐसा लग रहा है कि पीते ही जाओ, पीते ही जाओ, और कैलाश को देखते ही जाओ। मेरा मन नहीं कर रहा, यहाँ से हटने का ही मन नहीं कर रहा एक्चुअली। ऐसा लग रहा कि मैं यहीं खड़ी रहूँ, चाहे कितना भी वक्त हो जाए, यहाँ से ना निकलूँ, पर मुझे आगे जाना ही होगा। क्योंकि हमारा मेन व्यू नॉर्थ है, वो तो वाव अजब का व्यू है, वो भी तो देखना है। सबको कैचअप भी करना है मुझे। एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कैलाश के बारे में। पहले अपने दादा दादी वगैरह लोगों से सुना था, मम्मी पापा से सुना था कि महादेव कैलाश में रहते हैं। उसके बाद यूट्यूब में जो वीडियोस है कैलाश मानसरोवर को लेके, उसमें देख के भी इतना एक्साइटमेंट होता था कि वाओ, कैलाश ऐसा दिखता है। आज जब मैं रियल में इसे देख रही हूँ
आई कैन फील कुछ तो है, और मेरी नज़र ही नहीं हटती है। वॉक करते करते भी मैं कैलाश की तरफ देखते ही वॉक कर रही हूँ। यानी इतने करीब से कैलाश को देखना इज़ जस्ट अनबिलीवेबल है। और वो जो फीलिंग्स है वो बहुत ही अलग फीलिंग्स है। भगवान ने हमें बुलावा भेजा था तो हम आए यहाँ उनके द्वार दर्शन के लिए। मैंने अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली सबको याद किया है। सभी के ओम नमः शिवाय हाथ जोड़ के संदेशा जिन लोगों ने मुझे दिया है उन सबका मैंने पास ऑन किया है। सो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हम सो ब्लेस्ड। सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखो गतातप्यमानं प्रभो पाह्यापन्नमामीश शम्भो। Look at this best view of कैलाश, नॉर्थ पार्ट ऑफ कैलाश। सबसे प्यारा बिट है ये। और हम जहाँ रुके हैं वहाँ हमारे सामने ही है। तो सुबह भी उठेंगे वैसे ही हमारे कैलाश के दर्शन होंगे। और हम होप कर रहे हैं कि कैलाशवासी शिव शंकर भोलेनाथ अपने परिवार सहित हमें जल्द से जल्द दर्शन दे और हमारी और हमारे सारे परिवार की, दोस्तों की, सभी की मनोकामना पूरी करे। महादेव थैंक यू सो मच मुझे और क्रिश को आपके दर्शन के लिए यहाँ बुलाने के लिए। कहते हैं, रियल में कहते हैं कि जब बुलावा आता है तो ही आप जा सकते हो। तो सही में हमारा बुलावा आया और हम आए और आपने हमें दर्शन दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद मेरे पतिदेव को, निखिल काचेला, जिन्होंने हमें आपके दर्शन के लिए हमें भेजा। थैंक यू सो मच। हेलो, गुड मॉर्निंग, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। डे 2 ऑफ ट्रैकिंग टुडे। आज का हमारा ट्रैक 22 किलोमीटर्स कवर करना है। 6 किलोमीटर हमें अप द माउंटेन वॉक करना है, फिर 4 किलोमीटर डाउन एंड देन मेरे ख्याल से सीधा साधा रास्ता है 12 किलोमीटर उसके बाद का। सो फार सो गुड। मैं, क्रिश और हमारे ग्रुप मेंबर्स आर डूइंग गुड। वी आर ऑल डूइंग गुड एंड नमस्ते। अरे हमारे ग्रुप मेंबर्स भी आ गए, बाकी के मेंबर्स भी पहुंच गए यहाँ। तो सब सो फार ऑल इन गुड हेल्थ। आई मीन क्योंकि हमें ये कहा गया था कि जब 6 किलोमीटर हम अप द माउंटेन्स जा रहे हैं, हिली ट्रैक कर रहे हैं, तो फिर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एल्टीट्यूड और बढ़ते जाएगा, एयर और थिन होती जाएंगी, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होगा। वी आर कैरिंग ऑक्सीजन सिलेंडर विद अस फॉर सेफर साइड, बट हमें अभी तक तो ज़रूर नहीं पड़ी है। हमने अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 2 किलोमीटर हो गया हमारा शायद, तो और 4 किलोमीटर्स टू गो। दूसरे दिन की परिक्रमा में हम डोलमा पास पहुंच गए हैं। आज का ट्रैकिंग बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि हमें माउंटेन्स पे ट्रैकिंग करना था, तो मैंने और क्रिश ने आज हॉर्स हायर किया था। जो हॉर्स की जर्नी बहुत ही थ्रिलिंग थी। हमें 2 घंटा लगा 6 किलोमीटर क्रॉस करने को,
और अभी हम डोलमा पास में हैं। यहाँ से हम थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे उतरना है हमें 4 किलोमीटर्स डाउन, और बाकी का जो 12 किलोमीटर्स है वो नॉर्मल ही रूट रहेगा हमारा। एज यू कैन सी मेरे पीछे कैलाश की रेंज है, जो कैलाश को कनेक्टेड है, जो रेंजेस जो बोलते हैं लोग। और सो फार सो गुड। कृष्ण ने तो बहुत एंजॉय किया हॉर्स, पर मुझे बहुत डर लगा क्योंकि उसका जो खाई के पास से इतने नज़दीक से हॉर्स का जाना, फिर ऊपर चढ़ना टेढ़े मेढ़े रास्तों से, पत्थरों से जाना, तो वो थोड़ा सा बहुत ही एक थ्रिलिंग राइड थी मेरे लिए। फर्स्ट टाइम मैंने मेरी लाइफ में हॉर्स पे राइड करके ऐसे रूट पार किए, एक्चुअली पास किए बोलो या जो भी। तो चलो भाई अब नीचे चलते हैं और आगे की परिक्रमा कंप्लीट करते हैं। फिर रहा कल का दिन, तो सेकंड डे ऑफ परिक्रमा। मुझे अगर मैंने नहीं की रहती तो मुझे पछतावा हुआ रहता था, क्योंकि हमारे कुछ जो ग्रुप के मेंबर्स थे वो ड्रॉप आउट हो गए, कुछ हमारे साथ हॉर्स में थे। तो उन लोगों की स्टोरी सुन के रात को थोड़ा सा मैं डर गई थी कि मुझे क्या करना चाहिए, पर मेरा दिल बोल रहा था कि कुछ भी हो जाए, आए हैं तो परिक्रमा मुझे पूरी करनी है। सही बात है, लोग कहते हैं कि कैलाश की परिक्रमा बहुत डिफ़िकल्ट है। मैंने बहुत लाइटली ली थी एक्चुअली इस चीज़ को, पर आज मुझे एहसास हुआ कि सच बात है। कैलाश में आना, परिक्रमा करना, इतने हाई एल्टीट्यूड में, थिन एयर में जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो सब बहुत ही चैलेंजिंग है। मेरे पीछे जो लेक है वो गौरी कुंड है। स्टोरी ये है कि पार्वती माता यहाँ स्नान करने आते हैं रोज़, इसलिए ये कुंड का नाम गौरी कुंड दिया गया है। और यहाँ का जो एटमॉस्फियर है, लाइक आई सेड ऑलवेज, बहुत ही डिवाइन है। आफ्टर डोलमा पास हम इतना उतार चढ़ाव किए हैं और हमें आगे करना है, तो थोड़ा सा हमें एनर्जी की ज़रूरत है। हम ब्रेक ले के आगे बढ़ रहे हैं। फिर से थोड़ा सा ऊपर चढ़ना है, फिर नीचे जाना है। गॉड नोज कब तक ये करना है। आज का अमृत पानी पीने चले। कल तो बहुत पिया और आज का जस्ट सामने ही है, तो चलो अमृत पीते हैं। कभी जब से मुझे आवाज़ सुनाई दे रही थी जब मैं नीचे उतर रही थी, पर कहाँ से पानी आ रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा था मुझे, पर अब दिखा मुझे ये पानी इतना प्यारा लगता है, इतना कि ऐसा लगता है कि पीते ही रहो।
crystal clear पानी you can see इन पहाड़ियों से आ रहा है। अमृत कहते हैं, कल वाला तो कैलाश का अमृत था, आज कैलाश रेंज इसका अमृत है। आइए अमृत चखते हैं। हाँ, 5.5 घंटे की वॉकिंग, यानी 5.5 घंटे ऑल टुगेदर ऊपर चढ़ना और फिर नीचे उतरना। उसके बाद हम एकदम स्ट्रेट रोड पे आ गए। अभी जैसे आप देख सकते हैं ये पूरा स्ट्रेट रूट है, तो ये 2 घंटे का रास्ता है। उसके बाद हम हमारे रेस्ट रूम पहुँच जाएंगे, वहाँ रेस्ट करेंगे और कल की तैयारी करेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हेलो, गुड मॉर्निंग, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। लास्ट डे ऑफ आवर परिक्रमा, डे 3 ऑफ ट्रैकिंग। हमारा आज का ट्रैकिंग सिर्फ 2 ही घंटे का है। लास्ट परिक्रमा है, एंड हो जाएंगी 2 घंटे में। हमने 1 घंटा ऑलरेडी कर चुके हैं। सुबह 7 बजे अंधेरे में ही शुरू कर दी थी, पर हमने परिक्रमा की शुरुआत हम अभी 1 घंटा हो गया हमको और 1 घंटा बाकी है। तो फाइनली हमारा कंप्लीट होगा। अभी मन में ऐसा लगता है कि ये कंप्लीट ही ना हो, राउंड एंड राउंड हम ऐसी परिक्रमा करते रहे, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल। सो हमें एक ना एक दिन घर वापस आना है, तो चलो घर चलते हैं। ओम नमः शिवाय। फाइनली हमने प्रदक्षिणा कंप्लीट कर दी। डे 3 का ट्रैकिंग कंप्लीट हो गया हमारा, और आज हमें शिव जी का घर छोड़ के अब अपने घर लौटने की तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत दुख हो रहा है कि ये जो कैलाश का सफ़र था वो जल्दी ख़त्म हो गया। पता नहीं शिव शंकर भोलेनाथ कब बुलाएंगे अब, पर प्रार्थना तो यही की है सारे रास्ते कि जब भी बुलाएंगे ज़रूर आएंगे। ये जो 3 दिन का जो ट्रैकिंग था, सच बताऊँ तो पहले 2 दिन बहुत डिफ़िकल्ट था, स्पेशली डे 2 कल का जो था वो इतना डिफ़िकल्ट था कि मैंने परसों रात को सुन के ही क्विट करने का सोच लिया था कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी करके, पर देवों के देव महादेव ने मुझे क्विट नहीं करने दिया। उनके आशीर्वाद से मैंने कल का ट्रैकिंग कंटिन्यू किया और आज कंप्लीट भी कर लिया मैंने। तो अगर
उनका सपोर्ट नहीं रहता तो आई डोंट थिंक मैं कर पाती। सो सही में शिव जी यहाँ है और अपने भक्तों को बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे पास इस शब्द नहीं है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी, बट मैं एक्चुअली मुझे यहाँ से नहीं जाना है ऐसा फील हो रहा है, पर ओबियसली जाना तो पड़ेगा घर। यही सोच के कि एक दिन फिर से शिव जी के घर आना है, फ्रेंड्स और फैमिली को लेके ओबियसली। तो ये सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा। प्रदक्षिणा इतनी कठिन होने के बावजूद भी हमने बहुत अच्छी यानी गुड हेल्थ के साथ कंप्लीट की। सबसे बड़ी बात तो वही है। महादेव जल्द से जल्द बुलाए, यही प्रार्थना से हम यहाँ से निकल रहे हैं, अपने घर लौट रहे हैं महादेव के घर से। तो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।